बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लिकेशन आपने की होगी, लेकिन जो आज मैं ट्रिक बताऊंगा वो शायद आपने ना की हो आज तक यूज़ कैलकुलेशन के लिए। तो इसके साथ और बेसिक्स फार्मूले और उनके साइन के साथ हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो देखना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिवाइड ऑप्शन की, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन आ गया ये हमारे पास, और इसी तरह ये हमारे साथ आ गया प्लस का साइन, ये आ गया इक्वल का साइन, और ये आ गया हमारा माइनर, और ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। पहले सिंपल तरीके से अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हमें डिवाइड करना हो और प्लस करना हो कोई वैल्यू, तो दो वैल्यू हमने टाइप कर ली, उसके साथ जो है अगर हमें इक्वल होता है बराबर, कोई बराबर अगर वैल्यू चेक करनी हो तो ये भी हम कैलकुलेशन में देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर माइनस करनी हो कोई वैल्यू हमें, तो उनके साथ हम किस तरह माइनस कर सकते हैं और किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई स्टैरिक। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट अगर हम देखें, इक्वल का साइन सबसे पहले है। ठीक है। इसके बगैर कोई फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा। तो हम सेल अगर जिस वैल्यू को क्लिक करेंगे कैलकुलेशन में, उसका कॉलम आएगा B1। अब उसके बाद अगर हम राइट साइड की तरफ न्यूमेरिक कीज पे जाते हैं कीबोर्ड में, तो प्लस, उससे ऊपर माइनस, 9 के ऊपर मल्टीप्लाई, और तकरीबन 8 के ऊपर डिवाइड दिया हुआ है। तो अगर हमें डिवाइड करना है तो फर्स्ट पहले सेल सेलेक्ट करा जिससे डिवाइड करना है, और इक्वल सबसे पहले आएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे जिस सेल से इसको डिवाइड करना है। तो मेरी वो सेकंड वैल्यू आ रही है C1 सॉरी। तो B1 डिवाइड C1, आंसर के लिए एंटर। सेम इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस सब कर सकते हैं। जैसे प्लस करना होगा तो वही सेम इक्वल। अब इस सेल में क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा B2, और फिर प्लस किसके साथ C2, 50 प्लस 50 100। फिर इसके साथ अगर हम इक्वल इस सेल पे क्लिक करें और इसको हम कहें बराबर है क्या ये इस सेल के, तो ये कहेगा ट्रू। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं नहीं होगा बराबर, मैंने 70 80 कर दिया, तो कहेगा फॉल्स। डबल के लिए अगर इस तरह अक्सर आपके हैशेज बने हुए आ जाते हैं सेल में, तो वो स्पेस नहीं मिलने की वजह से आता है। आप डबल क्लिक करें टॉप कॉलम पे, ऑटो फिट कॉलम हो जाएगा और रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें माइनस करना है तो हम इक्वल क्लिक करेंगे, माइनस का साइन, सेल क्लिक करेंगे इक्वल के बाद, फिर सेकंड। अब B4, ये समझ में आ गया होगा अब तक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और C4 85 में से माइनस 35 50। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल, सेल अब B5 मल्टीप्लाई C5, तो मल्टीप्लाई लगा दें यहाँ पे और एंटर। आंसर के लिए आपको एंटर करना है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स फॉर्मूलों का एक कॉन्सेप्ट, और ये हो गया हमारे सारे रिजल्ट। अब अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं इसको कि इक्वल करें। अब हमें पता है कौन सी सेल वैल्यू है। अब जैसे हमने क्लिक करा तो ये B1 आ गया, लेकिन हम डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर B और 1 क्लिक कर दें, यानी B सेल और 1 वैल्यू हमें उठानी है, तो हमने क्लिक के बजाय सेल टाइप कर दी। देखिए इसने वही सिलेक्शन उठाई है यहाँ पे। तो इस तरह से भी हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। अब मान लें हमें C1 नहीं क्लिक करना, हमें कोई ऐसी डाउन साइड की रेंज में जाना है, ये 100 के सेल से इसको मल्टीप्लाई प्लस करना है, तो हमने अब दोबारा स्क्रॉल करना पड़ेगा उस सेल में जाने के लिए। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या करा, ए टाइप करा और हमने कहा 100 की सेल वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करें। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। अभी ये 100 में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू अभी लास्ट कहाँ पर आ रही है C5। तो अब मैंने जाकर स्क्रॉल करना था, अगर मान लीजिए C5 की वैल्यू होती है 100 में, तो बेहतर है मैं उसका जाकर नीचे स्क्रॉल करने से बेहतर है सेल एड्रेस बताऊंगा और एंटर। तो 50 में क्या किया, ये हमने प्लस, डबल क्लिक, एडिट, प्लस के साइन के बाद 5 वैल्यू उठाई इसने C5 की और प्लस हो गया। और एक प्रॉब्लम और भी ये आती है यहाँ पर हमारे पास, अगर हमें कोई लार्ज डेटा है और उसमें जाकर डायरेक्ट मूव कराना है कर्सर को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब ए के अंदर मुझे 1000 रो में जाना है, तो मैं इंटर मार दूंगा। तो फौरन से देखें यहाँ ए से 1000 रो के ऊपर आ गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर दी 1500। अब इस तरह की वैल्यू है, मुझे पता है 1500। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ उसको कैलकुलेट करना है किसके साथ, इसके साथ, तो मैंने सेल क्लिक करके अब मैं ज़ाहिर ए सिलेक्शन में थोड़ी जाऊँगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1000 रेंज दी और एंटर। तो 1500 ये 1000 में लिखा हुआ है, 75 ये रहा, तो सेल एड्रेस प्लस हो गए हमारे।
तो ये भी एक तरीका है, यानी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लार्ज डाटा होगा तो आप सेल एड्रेस पता है, आप सेल एड्रेस पता है उसको और एंटर कर दें, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन में काम कर सकते हैं अपना। ठीक है जी, एक बेसिक सी शीट्स बना लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है? मर्ज एंड सेंटर, जब भी आपको कोई शीट्स बनानी है उसके साथ आपको ऊपर की हेडिंग्स सबसे पहले मर्ज करनी होती हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कुछ सेल, जितने सेल आपको हेडिंग के लिए चाहिए वो सेल आप सिलेक्ट करेंगे और मर्ज, ये लाजमी काम होता है। ठीक है, हेडिंग के बाद आपको मर्ज एंड सेंटर करना है और यहाँ पे फिर आपको जो भी अपने फॉर्मूले वगैरह यूज करने हैं। अब यहाँ पे हमने सीरियल ऐड करी क्विकली, यहाँ पे 1 और 1 के साथ एक छोटे से रिजल्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने नेम कॉलम ऐड करा, नेम के साथ मैंने यहाँ पे कुछ नाम एंटर कर लिए, नाम के साथ हमने यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, जितने भी होंगे वो सब यहाँ पे फिल कर लें, अलाइन सेंटर वगैरह कर लें। यहाँ पे क्विकली नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम रैंड फार्मूला लगा लेते हैं। मैक्सिमम नंबर 50 है हमारे पास, तो 50 जो होंगे हमारे पास 50 से लेके 45 तक की जो वैल्यू होंगी वो हम यहाँ पे ले आएंगे, इंटर करेंगे इसको और फिर इसको राइट फिल करेंगे। यहाँ पे कॉपी के बाद इसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, फिक्स करने के लिए इसको रैंड बिटवीन ख़त्म करेंगे फार्मूला और अलाइन इसको भी सेंटर करेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले सम, एवरेज, परसेंटेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट, जो भी है XYZ। सम के लिए हम ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की सम प्लस ही होता है, लेकिन एक दो सेल जो मैंने पहले बताया उस तरीके से कर सकते हैं। ऑल्टर इक्वल करेंगे, पूरी आप जिस सेल में होंगे उससे प्रीवियस की रॉ जो होगी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ऑल्टर इक्वल एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे तो इससे आपका प्लस हो जाएगा। एवरेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे EV और इसके साथ डाउन एरो से आएंगे उस पर और टैब दबा देंगे। टैब दबाने के साथ फिर जो वैल्यू होंगी सारी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एवरेज आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिल। इसी तरह अगर परसेंटेज निकालनी है हमें तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब टोटल मार्क्स दिख जाते हैं, मैंने बताया 50 नंबर्स ईच सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा और यहाँ मैं कर रहा हूँ टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, 200 बन जाएंगे 50 के हिसाब से। डबल क्लिक करेंगे, एडिट। परसेंटेज के लिए सम मल्टीप्लाई 100 डिवाइड टोटल, तो ये इनकी परसेंटेज। ठीक है जी, परसेंटेज के साथ यहां से ये आ गया। अब मैक्स होता है सबसे हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में आए इनके, तो हम यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अच्छा, सम वाला भी सेल सिलेक्ट हो गया, सम नहीं सिर्फ सब्जेक्ट का सेल सिलेक्ट होगा। लास्ट कॉलम F5 है, G तक सिलेक्ट नहीं करेंगे। 43 नंबर सबसे मैक्स है, जिसके जितने सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे वो, और इसी के साथ मिनिमम सबसे कम नंबर किस में आए यहाँ पर, तो हम सब्जेक्ट वही सिलेक्ट करेंगे चारों, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये सबसे मिनिमम नंबर जो होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, इसके साथ आ रहा है काउंट। काउंट यानी सब्जेक्ट काउंट करने हैं तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा सकते हैं टोटल, और यहाँ पे हम इक्वल के साथ चारों सिलेक्ट करेंगे सेल और एंटर। 4 सब्जेक्ट, कोई अगर किसी में एब्सेंट होगा यानी ब्लैंक एंट्री नहीं है उसके अंदर या टैक्स है या ए लिखा हुआ एब्सेंट, तो इसको काउंट नहीं करेगी क्योंकि इतने सब्जेक्ट में वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो एब्सेंट होंगे किसी सब्जेक्ट में वो आपके जो है काउंट में आ जाएंगे। कोई फॉर्मूला बेकार नहीं है, कहीं ना किसी जगह पे यूज लाजमी होती है हर चीज। यहाँ तक फार्मूलों की बात हो गई और फिर इसके बाद कहीं हेडिंग हमारी बहुत बड़ी ब्रेक करना है तो उधर कर्सर रखकर ऑल्टर इंटर से रैप कर सकते हैं। एक ही लाइन में डबल टैक्स लिखा हुआ आ जाएगा
और यहाँ से भी आप अलग सेपरेट जिस चीज़ को जैसे आपको फॉर्मेट देना है, रो हाइट बढ़ानी है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, थोड़ी सी रो हाइट बढ़ा सकते हैं इस जगह से, अलाइन यहाँ से मिट कर लें। मिट करने के साथ अब यहाँ से आप इन फॉर्मूलों को भी सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, अलाइन सेंटर रखनी है, सेंटर यहाँ से मिड रखनी है, लेफ्ट अलाइन वगैरह वो भी आप अपना यूज़ करेंगे। और यहाँ से हम फॉर्मूला और ये काम कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करने के साथ यहाँ से उसका कलर वगैरह दे दो, यहाँ से ये अप्लाई कर लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जितनी वैल्यू होगी जिस सेल में उतने कलर से इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट या डेटा बार्स में आ जाए, डेटा बार्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए जितनी वैल्यू होंगी उस तरह से वो कलर से डिफाइन हो जाएंगी। यहाँ पे आइकन सेट करना है, आइकन सेट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे फॉर्मेटिंग अच्छी लगे उस हिसाब से आप अपनी फॉर्मेटिंग भी सेल में दे सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स वगैरह के ऑप्शन है, ये स्टार रेटिंग्स के ऑप्शन है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा कलर आ रहा होगा, शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट आ रहा होगा। और जहाँ से कॉलम आपको कम करना है वहाँ से आप कॉलम विड्थ वगैरह कम कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कंडीशनल में डेटा बार्स की फॉर्मेटिंग वगैरह ऐड कर लें, अलग अलग कलर करना है, अलग अलग सिलेक्ट करके अलग अलग कलर। ठीक है जी, ये सेम फिक्स कलर हो गए, यहाँ से इसको भी दे सकते हैं कलर। इसके साथ कलर स्टार एक साथ दो चीज़ें भी डेटा बार्स में अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोर रूल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ से मोर रूल्स के हिसाब से भी आप अपनी कलर करेक्शन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने कहा था कि आज तक आपने नहीं की होगी इस तरह से शायद, तो वो तरीका देखें। अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में कहा जा रहा है कि भाई आप 235 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो अब इसमें कोई कैलकुलेशन तो होगी नहीं, या तो आप कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे या फिर आप टेबल को इंसर्ट करके उसमें जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम लगेगा बहुत। आप टेबल में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, यहाँ से टेबल ऐड करेंगे, फिर टेबल ऐड करने के बाद वैल्यू टाइप करेंगे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर सेकंड वैल्यू टाइप करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट सेल में जहाँ आंसर चाहिए वहाँ के लिए लेआउट में जाएंगे, फार्मूला में आएंगे और यहाँ पे सम ऑप्शन देगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे और इसके साथ यहाँ से प्रोडक्ट फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। पहले इसको हटाएं, फिर यहाँ से जाएंगे और प्रोडक्ट सेलेक्ट, और प्रोडक्ट में फिर आप टाइप करेंगे लेफ्ट, तो प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लाई फिर आपको आंसर देगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़े, इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक छोटा सा आपको काम करना है, आप लाइंस ड्रॉ कर लें। लाइंस किसी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन मेन्यू ड्रॉ का होता है, इसमें से पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें से कोई सा भी पेन सेलेक्ट करें, उसकी साइजिंग सेलेक्ट करें, उसका कलर सेलेक्ट करें यहाँ से, और कलर सेलेक्ट करने के साथ ठीक है, कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको कितने कॉलम है 2, तो यहाँ से आप 2 ड्रॉ कर लें। इस तरह से भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए तो यहाँ पर हम शेप्स को यूज़ करेंगे। शेप्स उसको लाइंस को ऐड करेंगे यहाँ पे, और मैं लाइंस ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। लाइन टूल सेलेक्ट, और लाइन टूल सेलेक्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, 2। उसके बाद कितने नंबर है 3, तो यहाँ पे 3 हो गई। फिर उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं 5, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 5। ठीक है जी, एक इस तरह बन गई। और अब जो मल्टीप्लाई करना है वो आप बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, जो आपकी वैल्यू है वो आप कॉलम वाइज रखेंगे, जिसे मल्टीप्लाई करना है, और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे। और फिर इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, बस ये काम करना है। यानी 2 3 5, 2 3 5 लाइनें हो गई वर्टिकल, मल्टीप्लाई 3 हॉरिजॉन्टल। अब इसके साथ हम ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ से मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई सा भी, और इस पॉइंट के साथ हमें जहाँ ये क्रॉस हो रहा है इस पर क्लिक करना है, 1 2 3, यहाँ यहाँ आपको डॉट करना है।
डॉट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, आप इस तरह से भी इसको अपनी कैलकुलेशन में ले सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखें यहाँ पे समझे, मैं एरो क्लिक कर रहा हूँ मैं, इक्वल। अब इक्वल क्या है, यहाँ पे 3 3 3 4 5 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितने बनेंगे 15। तो यहाँ पर क्या आ गया 5। एंड की वैल्यू आ गई, एक इधर ऐड हो जाएगी। अब ये 3 3 3 कितने हो गए 9, और एक जिसकी वैल्यू थी 10, तो यहाँ पे आ जाएगी बाद वाली वैल्यू 0, और एक इधर ऐड हो गया। फिर यहाँ 4 और 3, यहाँ पे आ गया 7। तो वही मल्टीप्लाई हो गया जो हमने टेबल में जाके किया था, या हम कैलकुलेटर से भी करेंगे यहाँ पे। तो ये चेक करें यहाँ पे, इक्वल 235 मल्टीप्लाई 3 705। तो ये क्लास वैसे बिगनर्स के लिए भी थी, और उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें इसमें जो नए जानते हैं थोड़ा बहुत एक्सेल या मेरी वीडियोस देखते हैं उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।